हेलो गाइस, वेलकम टू कोड ट्यूबर। मैं मुकेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 4 वेज टू मेक ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। 4 तरीके जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना। बहुत तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में, एक तरीके नहीं है ना। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में एक दो तरीके होते हैं, इसमें चार मेन तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक है, जो आप शायद अब जानते होंगे, वो है लिटरल्स यूज करके। सबसे पहला कौन सा है? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज करके, यानी सिंपल सा क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है और ओबीजे या फिर इसको हम ना ऑडी नाम रखेंगे। ऑडी एक कार है मान लीजिए, है ना, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसके कुछ फीचर्स को लिस्ट करना है। ऑब्जेक्ट आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इज ए कलेक्शन ऑफ, इट्स ए कलेक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल फीचर्स एंड फंक्शंस, या फिर कहें कि ना पैरामीटर्स या डाटा एंड फंक्शंस। फंक्शंस को मेथड कहा जाता है और वो डाटा को कहा जाता है डाटा मेंबर्स या फिर प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस का कलेक्शन होता है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक कलर प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, कलर प्रॉपर्टी। एंड यू नो कि यहाँ पे क्या होता है कि कलर में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ पे कलर हम रख देते हैं रेड। फॉर एग्जाम्पल ऑडी कार है और इसका कलर है रेड, कॉमा इसमें एक फीचर है जिसका नाम ही है फीचर, ठीक है। और एक फंक्शन बना रहे हैं, इस ये फंक्शन होगा, क्या करेगा ये फंक्शन, क्या करेगा, कंसोल। बहुत बेसिक बन रहा है, कंसोल लॉक करेगा। क्या कंसोल लॉक करेगा? आई कैन बी ड्रिवन, आई कैन बी ड्रिवन। सो ये इसका लॉग है ना, कंसोल लॉग। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके दो, ये ना, एक ये प्रॉपर्टी है और ये एक फंक्शन है। तो की वैल्यू पेयर बना करके हम, सबसे सिंपल तरीका है ना, ये सबसे सिंपल तरीका है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आकर के इसको लॉक कर सकते हो, सॉरी ऑरी डॉट कलर, है ना। इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ऑरी डॉट फीचर, इस तरह से इसको रन कर सकते हैं। तो एक रन करके देखते हैं ना, यहाँ पे कंसोल लॉक करते हैं ऑरी डॉट कलर। सो ऑरी डॉट कलर अगर करे तो देखो क्या रन होता है, क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे रेड आना चाहिए एंड यू कैन सी इट्स रेड हियर। उसी तरह से ऑडी डॉट फीचर को अगर बात करें तो FEATURE फीचर को रन करते हैं ना, तो आई कैन बी ड्रिवन यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी डू इट, है ना। कि आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट लिटरल्स का इस्तेमाल करके बनाते हो। सबसे सिंपल तरीका ये है ना। इसको अगर कमेंट कर दें अभी थोड़ा देर के लिए, फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं फंक्शन। फंक्शंस का इस्तेमाल करके, फंक्शन का इस्तेमाल करके करेंगे, है ना। और स्पेसिफिकली इन फंक्शंस को कहा जाता है फैक्ट्री फंक्शंस। फैक्ट्री फंक्शंस, फैक्ट्री, है ना, क्योंकि फैक्ट्री क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फैक्ट्री में सामान बनते हैं, इसीलिए इनको भी और फैक्ट्री फंक्शंस कहा जाता है। फैक्ट्री फंक्शंस में होता है ये है कि आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो और आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑडी, है ना। यहाँ पे मुझे कलर मैं चाहता हूँ कि यूजर डिफाइन करे, है ना, यूजर डिफाइन कलर। तो CLR एज ए पैरामीटर डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेंगे, है ना, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या क्या होगा, कलर हो जाएगा हमारा CLR के बराबर। ये जो भी पैरामीटर होगा उससे कलर सेट हो जाएगा। एंड फीचर इसमें भी होगा, फीचर नाम का फंक्शन होगा जो क्या करेगा, एक पैरामीटर रिटर्न करेगा और इस पे लिखेगा कि console डॉट लॉग आई कैन बी ड्रिवन। सो इस तरह से क्या बना सकते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो दूसरा तरीका हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई भी इस फंक्शन को, फॉर एग्जांपल इसको यूज कर सकता है वेरिएबल OBJ में स्टोर कर सकता है। क्या, ऑडी, इस फंक्शन को यूज करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकता है ऑडी, क्योंकि हमको पता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा, तो सॉरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रेड टाइप कर देता हूँ ना,
या फिर ग्रीन टाइप कर देते हैं एंड इसको रन कर सकते हैं। तो फंक्शन है ऑडी, इसका पैरामीटर क्लियर और ये रिटर्न क्या करता है फंक्शन। सो वी कैन रन दिस एंड देन हम ओबीजे को ओबीजे है ना, ओबीजे को लॉक करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर इसको लॉक करके देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखनी चाहिए, एक कलर और एक फंक्शन है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कलर और फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे कलर है एक और ये फीचर नाम का एक फंक्शन है। सो ये दो चीज़ें अगर इसको हम चाहें दोस्तों कि सो यहाँ पे हमने देखा क्या कि पहले क्या करेंगे फंक्शन बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करेगा है ना, वो ये दूसरा तरीका हो गया। फंक्शन होगा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये फंक्शन होगा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे तरह के, ये इस तरीके को क्या कहा जाता है दोस्तों, फैक्ट्री फंक्शंस कहा जाता है, फंक्शन फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री फंक्शंस। और इसका इस्तेमाल करके आप एक्चुअली में इसको यूज़ कर सकते हो ना। कलर ऐसा करके ओबीजे डॉट कलर रन करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए है ना। ग्रीन आ रहा है, क्यों आ रहा है ग्रीन, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर पैरामीटर डाला था और ये ग्रीन डाल करके हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएं। फैक्ट्री फंक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन याद रखना, क्लास नहीं बना रहे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ये दूसरी एक सिंपल सा फंक्शन होता है जिसका नेम कैपिटल में रख सकते हो आप है ना, और उसमें आप पैरामीटर्स चाहें तो डाल सकते हो। तो यहाँ भी कलर पैरामीटर हमारा होगा और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कलर पैरामीटर डालने के बाद से कि इसमें एक कीवर्ड होता है जिसका नाम तो है दिस। दिस से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे दिस डॉट कलर हो जाएगा, तो ये एंड दिस डॉट फीचर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस डॉट फीचर से क्या हो जाएगा, एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा है ना। इसमें भी यही लिख देते हैं, आई कैन बी ड्रिवन, I can be driven. So this is one way. So यहाँ पे ये दिस की क्या करता है, एक दिस की जो होता है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसमें ये सब कलर और फीचर डाल देता है, कलर और फीचर डाल देता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। अभी देखते हैं कैसे होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, जिसको फॉर एग्जाम्पल ओबीजे है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड और ऑडी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं आप है ना। तो इस तरह से इसमें पैरामीटर डाल सकते हैं, इसमें आप पैरामीटर डाल सकते हैं यहाँ पे। सो अभी मैं बता रहा हूँ तो कि ये जो है, ये जो तरीका है इसमें क्या कर रहे हैं हम, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन पहले दो तरीके थे, इनमें क्या करते थे हम, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न कर रहे, बल्कि यहाँ पे दिस के अंदर ये कलर बना रहे हैं, दिस के अंदर ये फीचर बना रहे हैं और फिर इसको एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो दिस कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना है और यहाँ पे आप पैरामीटर डाल सकते हैं, कलर जो होगा कि ग्रीन होगा या फिर पिंक, इसको पिंक करते हैं है ना, पिंक रहेगा ये इसका कलर। तो इसके भी दो, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूजिंग दिस पैरामीटर। तो ये कलर हो जाएगा पिंक और फीचर फंक्शन होगा इसके अंदर है ना। अभी यहाँ पे लॉक करके देख लेते हैं, ओबीजे को लॉक करके देखते हैं क्या है इसके अंदर एंड वी कैन रन इट। एंड यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा, तो हमें दिख रहा है क्या है इसके अंदर, ये कलर है और यहाँ पे फीचर है, यहाँ पे कलर है और ये फीचर है, ठीक है। तो ये कलर और फीचर हो गया। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हो, कलर डॉट कलर है ना, इस तरह से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, और इसको आप चाहो तो रन कर सकते हो। देखो पिंक आ रहा है, यहाँ पे पिंक डिफाइन कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट, ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। इस फंक्शन को, ये फंक्शन की तरह है, पहला वाला भी फंक्शन ही था लेकिन उसमें दिस कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ था, उसमें सीधा हमने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था फंक्शन को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सीधा रिटर्न कर दिया था। इसमें क्या बना रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं है ना, जिसमें दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं है ना। तो ये बेसिकली करता क्या है, दिस एक एम्प्टी, ये जो न्यू और दिस, ये जो दिस
कीवर्ड यूज़ किए और न्यू कीवर्ड यूज़ करें, ये बेसिकली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है, इस तरह का एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, कलर और फीचर ये सब चीज़ें जोड़ते जाता है ना। तो ये इसका काम है, कलर फीचर जुड़ गया है इसमें। तो अब आते हैं तीसरे मेथड पे दोस्तों, जल्दी से तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरे मेथड में आए तो यहाँ पे है तीसरा मेथड जो सबसे क्लासिकल मेथड है दोस्तों, जो बाकी लैंग्वेज में यूज़ होता है, जिसका नाम है क्लास, या फिर C में स्ट्रक्चर यूज़ होता है ना। तो ये सब क्लास या स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, लेकिन ये जो है जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्लास है ना, और इसीलिए हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्लास ऑडी। और ये यहाँ पे क्लास ऑडी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, है ना, जिसके अंदर आप पास कर सकते हो अपना पैरामीटर, है ना। तो मैं कलर एज ए पैरामीटर पास करूँगा, और उसके बाद से दिस डॉट कलर इज इक्वल टू CLR। ये पिछले वाले से बहुत ज़्यादा मैच करता है ना, फीचर इज इक्वल टू console.log I can be driven। सो इस तरह से आप ये और इसके अंदर और भी फीचर्स जोड़ सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये क्लास ऑडी है, उसका कंस्ट्रक्टर ये है, और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन हो सकता है ड्राइव मी फंक्शन, है ना, जो क्या करेगा, कंसोल लॉग करेगा सिंपल के लिए। सो यहाँ पे एक फीचर होता है जो क्लास के अंदर दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ हो रहा है। इस तरह से जनरली फंक्शन को लिखा जाता है तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ होता है ना, फंक्शन कीवर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं होता है। अगर आप क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, मेंबर फंक्शंस को, तो ये जो होता है आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है फंक्शन कीवर्ड, यहाँ पे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्टली राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। एंड कंसोल लॉग ड्राइव मी, है ना, ड्राइव मी। सो इस तरह से आप देखो ये बन गया पूरा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक कलर है, एक फीचर है, और फिर ये और फंक्शन है जिसका नाम है ड्राइव मी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस, या तो आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हो या कंस्ट्रक्टर के बाहर भी बना सकते हो। और अब जाके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर मैं दोस्तों वेरिएबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल OBJ बोलते हैं ना, नाम रखते हैं, और इसको भी न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करना होता है, और इसमें पैरामीटर डालना होता है। ये जो भी आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पैरामीटर्स हैं वही जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर होगा। एंड देन वी कैन लॉग दिस टू सी व्हाट इज OBJ के अंदर क्या क्या है देखने के लिए हम लोग ऐसे टाइप कर देते हैं ना, कंसोल लॉग करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें हैं, कलर होनी चाहिए, फीचर होनी चाहिए, और कंसोल लॉग होना चाहिए, सॉरी ये ड्राइव मी फंक्शन होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग लॉग करके देखते हैं इसको, फिर से रन करते हैं थोड़ा सा। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये आ रहा है यहाँ पे ऑडी। तो इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे है ग्रीन जो कि हमारा पैरामीटर था, फिर ये फीचर है। तीसरा वाला फंक्शन कहाँ है, तीसरा वाला फंक्शन इसके अंदर है, प्रोटोटाइप के अंदर है। ड्राइव मी फंक्शन जो था वो यहाँ प्रोटोटाइप के अंदर है ना। कंस्ट्रक्टर यहाँ दिख रहा है, ऑडी नाम का कंस्ट्रक्टर है, फिर ड्राइव मी मांग के। तो जो आप कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखते हो जो फंक्शंस, वो क्या होते हैं, वो जो कंस्ट्रक्टर के बाहर जो फंक्शंस होते हैं वो हो जाते हैं प्रोटोटाइप में चले जाते हैं, और ये वाले जो फंक्शंस हैं ये मेन फंक्शंस होते हैं इस ऑब्जेक्ट के। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों 4 तरीके जिससे हम लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को दोस्तों। तो इस तरह हमने देखा कि 4 तरीके कैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका था ऑब्जेक्ट लिटरल्स, दूसरा तरीका था फैक्ट्री फंक्शंस, तीसरा तरीका था फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स या कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, और चौथा तरीका था यूजिंग क्लासेस, है ना, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में, है ना। तो इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं।
आशा है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं आपके मदद के लिए। आपको प्रोग्रामिंग से कोई प्रॉब्लम ना, आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन सी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और किस तरह के वीडियो मुझे बनाने चाहिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले बार।